सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपके पास टोयोटा की इनोवा या फिर फॉर्च्यूनर या फिर अदर कोई व्हीकल है और उसमें अगर आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आपका एडब्लू लेवल कहीं ना कहीं लो हो गया है और कुछ पर्टिकुलर रेंज आपको देखने को मिल रही है, तो फ्रेंड आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। फ्रेंड, बहुत से व्हीकल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे कार के जो क्लस्टर मीटर होता है उसमें कहीं ना कहीं या कभी ना कभी एडब्लू लो लेवल का हमें साइन देखने को मिलता है। अब इस केस में बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं, आखिर ये मैसेज क्यों आ रहा है और हमारे व्हीकल के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से ये हमें मैसेज देखने को मिल रहा है। तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपके कार के अंदर ये क्लस्टर मीटर पे एडब्लू का साइन क्यों आ रहा है, एडब्लू का मैसेज क्यों आ रहा है और इसे आपको किस तरह से रिजॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन क्या होता है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीप में और डिटेल में मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड, अगर आपके पास टोयोटा की इनोवा या फिर अगर फॉर्च्यूनर है या फिर कोई अदर ब्रांड की भी व्हीकल, लाइक अगर टाटा हैरियर के बारे में बात करूं या फिर सफारी के बारे में बात करूं, अगर ये कोई पर्टिकुलर व्हीकल आपके पास है और अगर उसमें एडब्लू लो लेवल का आपको मैसेज देखने को मिल रहा है, तो इसका रीजन मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। अब रीजन जानने से पहले सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना जरूरी है आखिर एडब्लू होता क्या है और ये हमारे व्हीकल के अंदर क्यों डलता है। तो अगर फ्रेंड एडब्लू के बारे में बात करूं तो इसे जनरली डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी कहा जाता है। अब ये हर एक व्हीकल के अंदर यूज तो नहीं होता है। अगर आपकी कोई BS6 वाली डीजल कार है तो उसके अंदर एडब्लू का यूज किया जाता है। अदरवाइज जो हमारी पेट्रोल कार होती है उसके अंदर एडब्लू यूज नहीं होता है। आपके पास इनोवा हो या फिर अगर टोयोटा की फॉर्च्यूनर हो, उसमें एडब्लू का यूज किया जाता है BS6 वाली व्हीकल्स में। अब फ्रेंड, ये पर्टिकुलर फ्लूइड इसलिए दिया जाता है कि आपके कार के जो पोल्यूशन लेवल है वो कहीं ना कहीं एमिशन लेवल के कंट्रोल में रहे, मींस ज्यादा आपकी व्हीकल पोल्यूशन ना करे। तो उस रीजन से आपके कार के अंदर एडब्लू दिया जाता है। अब एडब्लू जनरली करता क्या है, जो भी आपके कार के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, जिसे जनरली हम सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन भी कहते हैं, तो ये सिस्टम आपके व्हीकल के अंदर लगा हुआ होता है। अब ये सिस्टम करता क्या है, जब भी आपकी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है तो उसी गैसेस के ऊपर क्या होता है, एडब्लू आपका स्प्रे होता है। स्प्रे होने से होता क्या है फ्रेंड, आपकी जो भी हार्मफुल गैसेस है वो अनहार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। मींस जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए भी या फिर और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी खराब होती है, उस पे अगर एडब्लू हम स्प्रे कर दे तो वो कहीं ना कहीं अनहार्मफुल हो जाती है। लाइक वो वाटर के फॉर्म में आ जाती है या फिर वो अदर अनहार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है और एग्जॉस्ट से हमारे निकल जाती है, जिससे ह्यूमन बीइंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इन्वायरमेंट भी हमारा एक तरह से फ्रेंडली रहता है। तो इस रीजन से हमारे कार के अंदर एडब्लू दिया जाता है। अब बात करते हो कि ये मैसेज हमारे कार के अंदर क्यों आता है। फ्रेंड, एडब्लू का एक पर्टिकुलर टैंक कैपेसिटी होती है। लाइक किसी व्हीकल के अंदर 8 लीटर, 9 लीटर, 10 लीटर या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब फ्रेंड, क्या होता है, एडब्लू जो हमारा टैंक के अंदर होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका लेवल कम होता है, क्योंकि अगर एडब्लू हम स्प्रे करें तो कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी कुछ ना कुछ टाइम बाद कम होती है। अब इनकेस क्या होता है फ्रेंड, कई बार क्या होता है वो एडब्लू का लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है। धीरे धीरे आपने फॉर एग्जांपल अगर 10 लीटर की टैंक कैपेसिटी आपको दी गई है एडब्लू की, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो एडब्लू कम होता है। इनकेस अगर 2 लीटर 3 लीटर एडब्लू अगर कार के अंदर आपका बचा है तो व्हीकल कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देती है कि आपकी कार का एडब्लू लेवल जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है और आपको टॉपअप कराना जरूरी है। अगर उसे आपने पूरा टॉपअप करा लियो, फुल करा लियो, तो जनरली कार जो है 5 से 10 हजार किलोमीटर उस टॉपअप पे इजीली चल जाती है। इनकेस धीरे धीरे जब लेवल कम होता है तो आपको एक इंडिकेशन कार के अंदर देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एडब्लू लेवल कम हो रहा है और एक पर्टिकुलर रेंज भी आपको देखने को मिल जाती है, जिससे आपको ये समझ में आए कि इतने रेंज के अंदर और इससे पहले पहले आपको अपने कार के अंदर एडब्लू टॉपअप कराना जरूरी है। और ये फिर नॉर्मली होता है, कोई भी आपके व्हीकल के अंदर कोई इशू नहीं आया है, ये नॉर्मल मैसेज होता है। लाइक आपके कार के अंदर 2300-2400 किलोमीटर की रेंज बची होती है एडब्लू की, तब से कार आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देती है। वो आपको एक वार्निंग देती है कि आपको एडब्लू टॉपअप कराना जरूरी है। आपकी कार जो है वो 2300-2400 किलोमीटर चल जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले आपको टॉपअप कराना जरूरी है। तो ये एडब्लू का इंडिकेशन आपको कार देती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, अगर इनकेस कभी लेवल कम होता है तो कार आपको ये एक तरह से इंडिकेशन देती है कि आपको एडब्लू लेवल टॉपअप कराना जरूरी है। कोई पर्टिकुलर आपकी कार के अंदर प्रॉब्लम नहीं आई जिस वजह से ये लाइट आपको देखने को मिल रही है या फिर ये मैसेज आ रहा है। ये नॉर्मली हर एक व्हीकल में ये इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर ये इंडिकेशन आ भी रहा है तो हमें करना क्या है, किस तरह से इसे रिमूव करना है। तो फ्रेंड, इसका सिंपल एक प्रोसेस रहता है। अगर ये इंडिकेशन फ्रेंड आपको आ रहा है तो इस केस में आपको एडब्लू जो है वो टॉपअप करना जरूरी है। अगर कभी भी ये इंडिकेशन आता है, वार्निंग मैसेज आपको आता है और रेंज आपको यहाँ पे शो करती है, तो उस केस में आपको पर्टिकुलर कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सॉल्यूशन है, जो जेन्युइन आपके एडब्लू आता है किसी भी ब्रांड का हो, चाहे अगर मैं टोयोटा की बात करूं, आपके पास इनोवा क्रिस्टा हो या फिर फॉर्च्यूनर हो, तो आपको जेन्युइन जो टोयोटा का एडब्लू आता है
वो लेना है और एडब्लू टैंक में टॉप अप करना है। अगर टाटा की कोई व्हीकल है, सफारी है या फिर हैरियर है, तो टाटा का जो जेन्युइन एडब्लू आता है वो आपको परचेस करना है या फिर किसी भी वर्कशॉप पे आप विजिट कर सकते हो, वहां से आपको टॉप अप कराना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो रोड साइड पे एडब्लू हमें देखने को मिलती है कि हम वो लेके हमारे व्हीकल के अंदर डाल सकते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर रोड साइड में आपको जो एडब्लू देखने को मिलती है, अगर आप वो अपने व्हीकल के अंदर टॉप अप कराते हो तो कहीं ना कहीं इंजन आपका सीज हो सकता है और इंजन कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी करना नहीं है। जेन्युइन एडब्लू जो है वही आपको अपनी व्हीकल के अंदर टॉप अप करना जरूरी है। अगर टोयोटा की व्हीकल है, इनोवा है या फिर फॉर्च्यूनर है, टोयोटा का जो जेन्युइन आपको एडब्लू आता है वही टॉप अप करना जरूरी है। 5 लीटर 10 लीटर के कैन होते हैं तो वही आपको टॉप अप करना जरूरी है। और जैसे आप टॉप अप कर देते हो, लेवल उसका प्रॉपर हो जाता है, तो यहाँ से इंडिकेशन भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेन्युइन एडब्लू जो है वो आपको टॉप अप करना है और इंडिकेशन मैसेज जो है वो आपके कार के क्लस्टर मीटर से रिमूव हो जाएगा। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर एडब्लू हम नहीं दलाए, अगर इंडिकेशन भी आ रहा है और हम गाड़ी को चलाते ही रहे और अगर हम एडब्लू टॉप अप नहीं कराए तो उस कंडीशन में होगा क्या? तो फ्रेंड ऐसी चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इंडिकेशन आपको दिया है, इसलिए व्हीकल के अंदर ये इनबिल्ट दिया गया है कि आपको 2300 किलोमीटर या फिर 2400 किलोमीटर वो इंडिकेशन देना शुरू कर देती है, ताकि आपके पास एक सफिशिएंट टाइम रहे एडब्लू टॉप अप कराने का। अगर तब भी आप इग्नोर करते हो और एकदम ही जीरो लेवल अगर आपकी व्हीकल के अंदर हो जाता है तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो सकती है और एक ही जगह खड़ी रह सकती है। उस केस में आपका इंजन भी कहीं ना कहीं फेल हो सकता है और इंटरनल जो भी आपके इंजन रिलेटेड पार्ट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं और खराब हो सकते हैं। तो इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर व्हीकल आपको इंडिकेशन दे रही है तो जल्द से जल्द जैसे भी आपको पॉसिबल हो वर्कशॉप पे आप विजिट कर सकते हो, या एडब्लू कैन आप खुद भी ले सकते हो, खुद भी टॉप अप कर सकते हो। तो टॉप अप कराना आपको डेफिनेटली जरूरी है। तो फ्रेंड आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ गए होंगे कि आपकी कार के अंदर एडब्लू लेवल का साइन क्यों आ रहा है, मैसेज क्यों आ रहा है और इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। सिंपल इसका सोल्यूशन है कि एडब्लू लेवल जो है वो आपको टॉप अप करना जरूरी है। जैसे ही टॉप अप करते हो मैसेज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं या अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूं। सो फ्रेंड आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।